and CC has also launched the Aravali Green Wall project, an initiative aimed at restoring degraded land, preventing desertification, enhancing green cover, and improving the ecological health of Aravali landscape. So this is the first time where the green movement of the government is also recognized. चाहे कैंपा के द्वारा अरावली में ग्रीन हो, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा हो, चाहे रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराने का विषय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 2 वर्षों में दिल्ली में वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंडफॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया है, उस लैंडफॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज, नो न्यू माइनिंग लीज except in case of critical strategic and atomic mineral। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। तीसरा विषय जो है, अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी कोई माइनिंग नहीं है। दूसरा एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज प्रूवन और वेयर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है। सीईसी की पैरा 38, एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डार्क जोन। तो ये तो सब
जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, वी एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन मेड बाय द कमेटी विद रिगार्ड to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है, अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है, अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया, सिटीज इसी में बसे हुए हैं, 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। वी फर्दर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग इन कोर इन वायलेट एरियाज विद एक्सेप्शन फ्रॉम द कवर्ड सो एंड सो रिपोर्ट। वी ऑल्सो एक्सेप्ट द रिकमेंडेशंस फॉर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल्स एंड रेंज एंड द स्टेप टू बी टेकन। तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला, आइडेंटिफाइज परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। कंजर्वेशन क्रिटिकल एंड रेस्टोरेशन प्रायोरिटी एरियाज विद इन अरावली लैंडस्केप वेयर माइनिंग शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और परमिटेड ओनली अंडर एक्सेप्शनल एंड साइंटिफिकली जस्टिफाइड सर्कमस्टांसेस। तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। इनकॉर्पोरेट अ थोरो एनालिसिस ऑफ क्यूमुलेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन, वो भी देखनी होगी। इंक्लूड डिटेल पोस्ट माइनिंग रेस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स। और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। वी फर्दर डायरेक्ट दैट टिल द MPSM इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट थ्रू ICFR, नो न्यू माइनिंग लीज शुड बी ग्रांटेड। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निर्णय में जहाँ पहले तो अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स को जो सरकार के द्वारा चलाया गया उसको अप्रिशिएट किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं एक पैरा 37 कोट करना चाहूँगा। टेकिंग ऑल दिस एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड व्यू that while proposed to accept the report of the committee constituted by Ministry of Environment pursuant to the order passed by this court, it would also be best interest of ecology and environment that a similar study was conducted by Saranda, Jharkhand by ICFR is also conducted for Aravali। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिकॉग्निशन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी कोर्ट ने अप्रूव किया। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFR के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स और ये है, ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में